कल डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे अलजेब्रिक मेथड से। ठीक है, उसमें हमने दो मेथड बताया था। पहला बताया था आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड सेकेंड इज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो नाम से लगभग कंफर्म तो हो रहा होगा करना क्या है इसमें। सब्स्टिट्यूशन में मान लो आप एक यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0 दिया गया है, और ये दिया गया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे हम लोग, किसी एक इक्वेशन से, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल फाइंड करेंगे, x और y, है ना। दोनों में से कोई एक फाइंड करना है आपको। यहाँ से y फाइंड भी कर सकते हो, x भी फाइंड कर सकते हो, और जिस इक्वेशन से फाइंड करेंगे उसे मत उठा के पुट कर देना, सब 0 हो जाएगा। अलग वाले दूसरे इक्वेशन में उसको पुट कर देना है। मान लो आप यहाँ से x के लिए, अब अच्छा ये भी बात है कि जब शुरू करते हो तो आंख बंद करके अगर पढ़ लिया, लाइक एक क्वेश्चन कर लिया x वाले से, ठीक है, बस रट लेते हो, हर क्वेश्चन को उसी x से ही सॉल्व करने लगते हो, जबकि y से ज़्यादा इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मिलेगा 3 घंटे पेपर के लिए, फाइनल की बात कर रहा हूँ। उस 3 घंटे में ही सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इसमें ट्रिक भी अप्लाई करना है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे 1001x प्लस 999y इक्वस टू समथिंग, मान लो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट मान लेता हूँ, मान लो 5 मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लूँ 999x प्लस 1001y इक्वस टू इसको 3 ले लेता हूँ। अब ये इक्वेशन अगर आया और आपने कुछ ऐसा किया जैसे बाकी सारे नॉर्मल इक्वेशन करते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस के सॉल्यूशन जैसे फाइंड करते हैं, अगर इसमें भी वही करने लगे तो गारंटी आई एम श्योर दैट कि ये कम से कम 3 घंटे तो लगे जाएंगे सॉल्व, उससे ज़्यादा भी लगेंगे, कोई भरोसा नहीं है ना। करके अगर नहीं लग रहा है ऐसा कुछ, तो हमसे 2-4 इक्वेशन ऐसा ले लीजिएगा और बैठिएगा थोड़ा सॉल्व। अभी जब मेथड बता देंगे, जब मेथड पूरा कंफर्म हो जाएगा दोनों, उसके बाद ले लीजिएगा हमसे, सॉल्व करके लेके आइएगा घर से। ठीक है, इस टाइप के इक्वेशन के लिए अलग से ट्रिक अप्लाई होगा। तो वही बता रहा हूँ कि अगर जैसे रट लिया, मैंने कहा कि अगर यहाँ से x फाइंड कर लो, x निकाला तुमने, यहाँ पे c1 b1, यहाँ पे -/a1, और y भी आएगा ना, b1y होगा ना यहाँ पे। अब ये x निकाला, इसमें पुट किया, ये इजीली सॉल्व हो गया। मान लो वहाँ से ये पूरा का पूरा किस में बन जाएगा, y में बन जाएगा। एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व किया है पहले भी, तो ये एक वेरिएबल में बन जाएगा। y जैसे फाइंड करोगे उठा के इसमें पुट कर दो, x भी आ जाएगा आपका। ठीक है, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या करेंगे, अब यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए कोफिशिएंट्स को देखेंगे। x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं, अगर सेम दिया है तब तो बल्ले बल्ले। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, अगर अपोजिट साइन दिया गया है तो ऐड करिए, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। फिर जो आएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जो 1 वेरिएबल में होगा। ठीक है, वहाँ से एक वेरिएबल फाइंड कर लोगे, फिर वो उठा के किसी इन दोनों में से किसी इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो आपका दूसरा वाला वेरिएबल फाइंड हो जाएगा। दैट इज एलिमिनेशन मेथड। ये प्रोसेस है,
कुछ ऐसा थियरी नहीं है कि मैं लिखवा दूँ उसका, है ना। 2-4 प्रोसेस है, बस स्टेप्स हैं, आप करोगे तो वो सॉल्यूशन आ जाएंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले के लिए देना ज़रा एक एग्जाम्पल कोई बुक का, कोई भी दो। बुक नहीं है, मैथ्स की क्लास नहीं है, ज़रा वहाँ से लाना, वहाँ रखा होगा। हाँ, क्वेश्चन नोट करो भाई। सॉल्व फॉर x एंड y using substitution method। 2x प्लस y इक्वल टू 7 गिवन है, और 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए जरा। अच्छा, एक बात और, क्वेश्चन पेपर में कभी कभी ऐसे डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन दे देगा और कहेगा सॉल्व करिए, और कभी कभी नाम से आता है, बोलेगा कि सब्स्टिट्यूशन से ही करिए। बड़ा जल्दी में रहते हो तुम लोग, तो एलिमिनेशन अगर पढ़ा है मार देते हो खटाक से, लेकिन वो फिर 0 हो जाएगा नंबर। आप अगर सही किए भी हो, वैल्यू सही आई भी हो, तब भी 0 हो जाएगा वो, अगर ठीक ठाक टीचर चेक कर रहा होगा। और ठीक ही ठाक चेक करता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था किसी एक वेरिएबल को, सब्स्टिट्यूशन में क्या करना था, किसी एक वेरिएबल को यहाँ से या यहाँ से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। मैं इससे कर रहा हूँ, ज़्यादा आसान है। y कर लेता हूँ, तो y इक्वल टू कितना, 7 माइनस 2x है। ये इक्वेशन फर्स्ट से निकाला मैंने, ये उठा के इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे 4x माइनस 3y के प्लेस पे 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। या 4x माइनस 21 प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x प्लस 6x 10x ना, 10x, और माइनस 21 प्लस 1 माइनस 20, हाँ सिर्फ 20, कुछ और मुझे x सुनाई दिया था, किसी ने बोला था, हाँ ठीक। तो ये 10x हो गया इक्वल टू 20, या x इक्वल टू 20/10। यहाँ से x क्या आया जी, ये हिल का एरा है, x इक्वल टू 2 आया, उठा के इसमें पुट कर दो। y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया, 7 माइनस 4 ना, इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू, दिस इज द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। चेक करना है अगर सॉल्यूशन सही है या नहीं है, अगर ठीक है डाउट है तो क्या करोगे, दोनों इक्वेशन में पुट करिए, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज तो कुछ गलती है, ठीक है। नोट पर वही, ठीक है। इसको देखिए जरा, पहले इक्वेशन को उठाओ, एलसीएम ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा माइनस 12 ना, ये ठीक है। और ये बन गया आपका 6 का मल्टीप्लाई कर दो इधर क्रॉस में जाके, तो ये 2x हो गया प्लस 3y इक्वल टू 13 हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इनमें से किसी एक से x या y की वैल्यू उठा के दूसरे वाले में पुट करो,
इससे उठाता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े डिजिट्स हैं। हाँ सही। तो यहाँ से मैं अगर x को ले लेता हूँ, मान लो 2x इक्वस टू 13 माइनस 3y, या x इक्वस टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, उठा के पुट करिए यहाँ पे, तो ये आएगा आपका 9x माइनस 10 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इक्वस टू माइनस 12 ना। सेकेंड से मैंने x की वैल्यू फर्स्ट वाले में पुट किया है। ये यहाँ पे एलसीएम लोगे 18x माइनस कितना 130, और ये प्लस का 30y इक्वस टू माइनस का 24। ठीक, अब यहाँ पे 18 और 30 कितना हो जाएगा 48 ना। ये 48x, सॉरी ये y नहीं है ना, x के लिए प्लेस पे गलती हो गई, आई एम सॉरी यार, नहीं वो कट गया। x के प्लेस पे पुट करना है ना, y के प्लेस पे नहीं, x निकाला है हमने। तो यहाँ पे 9 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 होगा, माइनस 10y इक्वस टू माइनस 12। ये ले लो ऐसे, तो ये 27 और 9 117 माइनस 27y और माइनस 20y इक्वस टू माइनस 24। कैसे हुआ ये? एलसीएम ले लिया, यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप मैंने गायब किया है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई पूरा नीचे आया, उसको उधर भेज दिया, एलसीएम लिया है ना, ये अपॉन में 1, 2 एलसीएम में आएगा, यहाँ पे 20 हो गया और वो 2 उधर चला गया। हाँ 117 और इसको 117 को उधर भेज दो, हाँ या उस साइड ले आओ, ये कितना हो जाएगा? हाँ कितना 140, ठीक है, माइनस 47y, हाँ y 141/47, 3 टाइम्स में जा रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई जी? 3 है। y इसमें उठा के पुट कर दो, ठीक है, इससे भी आ सकता है, इसमें भी अगर पुट करोगे तब भी आंसर आएगा, किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे x मैंने निकाला है, तो इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 3 जा 9 ना, y के प्लेस पे 3 पुट किया अपॉन 2, 13 माइनस 9 कितना? ये 13 है भाई, 15 है कहाँ इक्वेशन में? ये 13 माइनस 9 कितना? 4 ना, 4/2 इक्वस टू 2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गई जी? 2 आ गई। समझ में आया ये? नहीं आया तो बता सकते हो। 13 ही था वो, अंडरस्टूड। यहाँ ये देखो इक्वेशन में 13 ही है ना, ठीक है, नोट करना है। अगला क्वेश्चन दे कर रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन करिए जरा। x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इक्वस टू क्या हो कोई यार? x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इक्वस टू 3x प्लस
y माइनस 12/11। इसको सॉल्व करना। 3 वेरिएबल्स का, हाँ पेयर नहीं है। इसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ यहाँ पे कि डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंट, अच्छा ठीक है। तो ये एक पैरेलल, ये 3 पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं। अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें अप्लाई करिए। नहीं समझ में आया? मोना कह रही है वाह क्या नई चीज सीखा। ठीक है, इसको मैं कर दूं, करोगे? ठीक, करोगे। सॉल्यूशन देखा जाए। तो मैंने कहा था ये जैसे वो पैरेलल लाइन के लिए बताया कि 3 लाइन आपस में पैरेलल थे, तो फर्स्ट सेकंड के सेकंड, थर्ड के और थर्ड फर्स्ट के एक वो पैरेलल होगा। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको मान लो, अगर 3 चीज़ें आपस में इक्वल है, इसको ए मान लो, इसको बी और इसको सी मान लो। ए बी सी, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू बी हो सकता है और बी इक्वल टू सी हो सकता है ना? हो क्या सकता है? गिवन ही है ना? तो 2 इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो जाएंगे आपके लीनियर इक्वेशन। पहला, अब देखो कैसे, पहले 2 उठाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये आया 3x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल टू 2x प्लस कितना 4y माइनस 28। सबको एक साथ कर लो, तो ये 2x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा ना, उधर प्लस में है। तो ये 3x माइनस 2x और प्लस का 3y माइनस 4y माइनस 24 प्लस का 28 इक्वल टू 0। ये ठीक है। आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू, ठीक है, ये आया, ठीक है। सेकंड देखते हैं, मैंने कहा इसको इक्वल कर दो आपस में। x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 3x, ये अपॉन में 3 भी है, 3x प्लस वाई माइनस 12/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये हो गया 11x प्लस 22y, और 11 और 14 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? ये 3 3 जा 9x प्लस 154। किसी और का है भाई? अच्छा, किसी की लो, आपको एग्जाम तुम लोगों को भी देना है भाई। हाँ, ये 3 3 जा 9x और 3y, और ये क्या माइनस 12 3 जा 36 ना। एक साथ लेके आओ सबको। 11x माइनस 9x प्लस 22y माइनस 3y माइनस 154 और प्लस का 36 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे देखिए ये 2x हो गया कितना
प्लस का 19y और ये यहाँ पे 14 में से 6 अच्छा चल 1 और 4 में से 3 जाएगा, हाँ सही है, माइनस का इक्वल टू 0। ठीक है, अब किसी एक में से वेरिएबल को आप सब्स्टिट्यूट करिए, यहाँ से x निकाल लो, x क्या हो जाएगा y -4 ना, उठा के यहाँ पे पुट करो तो ये क्या आएगा 2 इंटू y -4 प्लस 19y -118 इक्वल टू 0, 2y -8 प्लस 19y -118 इक्वल टू 0, ये कितना 21y ना, और 8 और 118 कितना -16, हाँ 126 इक्वल टू 0, 21 से डिवाइड करो जरा 126 को, मतलब हाँ ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 126/21 डिवाइड करिए भाई 6, ठीक है, तो y इक्वल टू यहाँ आ गया 6, y 6 आया, उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे तो x 6 - 4 इक्वल टू, आवाज़ मेरी चेंज हो गई गड़बड़ हो जाएगी, वॉइस मॉड्यूलेटर लगाना पड़ेगा मुझे। 6 - 4 इक्वल टू 2, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, देखिए सॉल्यूशन इसका ये दिया गया है 0.4x - 1.4y इक्वल टू 6.5। इस पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, पूरा इक्वेशन जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट हट जाएगा, तो ये क्या बनेगा 4x - 15y इक्वल टू 65 ना, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। आप यहाँ पे नेमिंग ले लो, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, और एक लाइन यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, ठीक है, तो यहाँ पे वो लाइन लिखने के बाद ये करिए, उसके बाद ये आएगा, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, और सेकेंड को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बनेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से इसको करना है, हाँ क्या कर लें एलसीएम, ना ना ना, हमें क्या करना है एलिमिनेशन में, हमने क्या बात की थी प्रोसेस, हाँ एलिमिनेट करना था। मैंने कहा था कि अगर कोफिशिएंट सेम है तो क्या कर दो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, एक एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप। वो चेक करना पड़ेगा किसका कोफिशिएंट सेम है, अगर दिया गया है तो, वैसा कभी क्वेश्चन आएगा नहीं जिसमें गिवन हो, ठीक है। तो दिया नहीं गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। नहीं, अब यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे देखो इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे कि इसके इक्वल हो जाए। अब जैसे देखो दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे कोफिशिएंट सेम, जैसे एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे 1 से 2 नंबर में, बहुत वो भी रेयरेस्ट की बात है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे जिसमें आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे किसी एक इक्वेशन को पकड़ के आप दोनों
कोफिशिएंट को सेम नहीं कर सकते, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो दोनों इक्वेशन में आपको करना पड़ेगा कुछ ऐसा मल्टीप्लाई जिससे कोफिशिएंट अब देखो, या तो y के लिए चेक करो या फिर x के लिए चेक करो। तो y के लिए थोड़ा बड़ा डिजिट है, कैलकुलेशन अगर छोटा करना है तो छोटे डिजिट के तरफ शिफ्ट होना है उनको। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 4x दिया गया है, यहाँ पे 3x, क्या मल्टीप्लाई करूँ जो सेम हो जाए? ये इसमें 4x से पूरा मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हाँ ठीक है, माई गलती। 3 और ये इक्वेशन 4, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे एक लाइन लिखो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई 3। इक्वेशन थर्ड को हाँ बाई 3, इक्वेशन थर्ड को, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन, ये ऐसे कुछ समझ लो, इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड इक्वेशन फोर्थ को किससे कर रहे हैं हम? बाई 4 से। ये कोइंसिडेंटली हो गया है, ऐसा होता नहीं है कि थर्ड को 4 से है ना। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो जरा, ये क्या बनेगा? 4 3 जा 12x, और ये माइनस 45y इक्वस टू ये कितना? 15, और 6 3 जा 195। यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा? 12x प्लस 8y 36। एक लाइन यहाँ पे और जोड़ लो, एंड सब्ट्रैक्टिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लेना है, सब्ट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? इक्वेशन, इसको मान लो 5th में ले रहा हूं मैं, और इसको 6th ले रहा हूं, ठीक है। किसको करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग, किसी एक को कर सकते हो, है ना, कोई भी एक ऊपर रख लो। तो 5th फ्रॉम 6th करिए सब्ट्रैक्ट भाई। 4th पहले करना है ना, तो यहाँ पे 12x ये माइनस आएगा, सब्ट्रैक्ट जब होगा हाँ ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, और ये भी माइनस करो, कितना हो जाएगा ये? 50, हाँ वो भी नेगेटिव होगा। ये कितना आएगा? हाँ 15 8 9 6 15, और यहाँ पे 9 3 8, नहीं ये कितना? 8 3, हाँ ठीक है। तो y इक्वस टू 159 बाई -53, -3 आएगा, y इक्वस टू -3, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट, ये जो ओरिजिनल वाला इक्वेशन है इनमें से किसी एक में पुट कर दो, नीचे वाला कर ले। तो यहाँ पे हाँ इससे, तो यहाँ पे पुट करो जरा, ये 3x प्लस 2 इंटू -3 इक्वस टू 9 ना, कितना? 3x माइनस 6 इक्वस टू 9, या 3x इक्वस टू 15, x इक्वस टू कितना आ जाएगा? 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, ओके। तो ये दोनों मेथड हो गए, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन।
इस पे कुछ क्वेश्चंस आप खुद से करिए और हम तो मिलेंगे ही ब्रेक के बाद, है ना। थैंक यू। शुरू करते हैं। कल क्वेश्चंस लगाया था आप लोगों ने? नहीं, 3 क्वेश्चन लगा लिया। ठीक, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो दीक्षा, व्हाट वर वी डिस्कस यस्टरडे इन द क्लास? नहीं पता है, ये आई नहीं थी मोना? हाँ हाँ, बस सॉल्वेबिलिटी का कंडीशन देखा था। ठीक है, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिखिए ज़रा, जो हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे अलजेब्रिक मेथड में, उसमें एक स्पेशल केस है। लिखिए, स्पेशल केस करके लिखिए, स्पेशल केस। when the coefficient of coefficients of x and y, when the coefficients of x and y in one equation are interchanged in the other, अब इस टाइप का कोई फॉर्म दिखेगा आपको, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, उसमें कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इंटरचेंज कर दिया जाएगा। जैसे मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे इस फॉर्म का कुछ दिखेगा, ax प्लस बी वाई, ठीक है, इक्वस टू यहाँ पे मान लो गिवन है c, कुछ c1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे bx प्लस ay इक्वस टू ct फॉर्म का दिखेगा कुछ ऐसा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखो, जिस ये x का कोफिशिएंट a था, दूसरे वाले में y का कोफिशिएंट हो गया, और यहाँ पे b यहाँ पे x के लिए हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2 पार्ट में इसको करना है। पहले क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो एक कुछ इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई के फॉर्म में समथिंग, यहाँ पे मान लो d1 ले लो, ठीक है। और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो x माइनस वाई इक्वस टू यहाँ पे d2 मिलेगा। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया इसको, अब सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब ये बताया क्यों ज़रूरी था आपने एलिमिनेशन? हाँ, नहीं, आप तो कहोगे 2 मेथड पढ़ लिया है ना, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ज़रूरत क्या है भाई, उसी से सॉल्व कर लेते। लेकिन मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि उससे सॉल्व कर पाते या ना कर पाते उस क्वेश्चन को। लिखिए जरा ये क्वेश्चन, हाँ इसको लिख लीजिए जरा। क्वेश्चन लिखिए और इसको मैं सॉल्व भी करा दे रहा हूँ। सॉल्व फॉर x एंड y, ठीक है। क्वेश्चन है 37x प्लस 43y इक्वल्स टू 123 एंड 43x प्लस 37y इक्वल्स टू 117, ठीक है।
ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हाँ देख लो, टाइम दूंगा आराम से, रुक जाओ। इसको पहले मैंने क्या किया, पहले स्टेप में क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखिए ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे ऐड करोगे क्या बनेगा जी, यहाँ पे 7 3 कितना 10 0 4 3 7 और 1 80x प्लस यहाँ पे 80y आएगा, और इधर 7 3 10 2 1 3 1 4 और ये 1 1 2 240। अब यहाँ से 80 कॉमन लोगे, 80 यहाँ पे बना x प्लस वाई इक्वस टू 240, या x प्लस वाई इक्वस टू 240/80 ना, और कितना आ जाएगा ये x प्लस वाई इक्वस टू 3। ये इक्वेशन बना। यहाँ पे जो मैंने लिखा था इस साइड उस फॉर्म का दिख रहा है, ये दिख रहा है। सेकंड में क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फर्स्ट एंड सेकेंड सब्ट्रैक्ट करो जरा। 43 में 37 तो 13 6 7 5 5 ना, हाँ हाँ ये ठीक है, 6 है। और यहाँ पे आपका 0, ये y, और इधर में -6 आएगा ना, ये प्लस y, और इधर -6 आएगा 7। हाँ माइनस क्यों प्लस होगा। अच्छा जी, तुमने इसमें से इसको माइनस किए हो, हाँ तो वो माइनस, तो उसके लिए y नेगेटिव आया होगा, x पॉजिटिव आया। हाँ 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 वो ठीक है। तो ये अच्छा कॉमन लिए बता रहे, ठीक है। तो ये +6 आएगा, और यहाँ पे अगर कॉमन लिया तो x माइनस वाई -6 से डिवाइड कर रहा हूँ, कॉमन लिया था तो -6/6 इक्वस टू -1। तो x माइनस वाई इक्वस टू कितना आ गया, दूसरा इक्वेशन, ये फर्स्ट इसको सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ ले लो। ये दूसरा वाला उनमें से दो लिखा था, एक फॉर्म में दिख रहा है ये, ठीक है। अब दो इक्वेशन इतना लिखिए जरा, यहाँ पे देख लो सॉल्यूशन इसका। अरे क्या हो गया, हाँ ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वस टू 3 है, और ये x माइनस वाई इक्वस टू -1 है। ऐड कर दो, ये 2x इक्वस टू 2, x इक्वस टू 1। एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे इन दोनों इक्वेशन को, कितना होगा 2y इक्वस टू 4, या y इक्वस टू, ठीक है। ये x और y की वैल्यू आगे लिखिए आराम से। देखिए जरा इसको, हाँ नहीं वो तो आ गया, नहीं ऐसा नहीं है, अलग भी आ सकता है, वो अलग भी आ सकता है। अब यहाँ पे मैंने कहा था पहले एक बार ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, ऐड करिए जरा। ये इसमें 152 और -378 कितना आ रहा है जी, कितना 220, हाँ -226x, ये प्लस का सॉरी माइनस का ही 226y आएगा ना, इक्वस टू ये कितना आएगा 678, माइनस का -226 कॉमन लेंगे तो -226
एक्स प्लस वाई इक्वल टू -678 डिवाइड करो x प्लस वाई इक्वल टू -678 डिवाइडेड बाई -226 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 3 आ रहा है। ठीक है, ये कंफर्म कटेगा, आपसे नहीं हो रहा है चेक करिएगा। ठीक है, ये कोई इंटीजर ही आएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा, इंटीजर ही आएगा। मैंने मोस्टली बोला, आप हो सकता है कभी ना आए तो ऐसा मत कहने कि आपने कहा था इंटीजर ही आएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, छोड़ना मत, अरे हो जाएगा सॉल्व, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला सब्ट्रैक्ट करना है ना, कर दो। सब्ट्रैक्ट में दो ऐड हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ हाँ तो ऐड ही तो हो रहा है, एक बार ऐड होगा, एक बार यहाँ पे भी ऐड होगा लेकिन माइनस आ जाएगा, तो वो 152 के 8 2 10 का 0 7 और 5 3 आ जाएगा, है ना, और 3 और 1 4 और ये 5 आ गया। 530x माइनस 530y इक्वस टू, ये इधर कितना आएगा जी, माइनस में 604 और 74 0 और यहाँ पे 3 530 आ गया, 530 आ गया पॉजिटिव। 530 यहाँ से कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इक्वस टू 530 अपॉन 530 कैंसिल आउट हो गया, अरे इधर तो x माइनस वाई इक्वस टू कितना 1 हो गया। अब आगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है, इसको नोट करिए फिर बताएं। Can the following equations hold simultaneously? X by 2 plus 5y by 3 equals to 12, comma 5x by 4 minus y by 6 equals to 4 and ये दिया गया है 7x minus 3y equals to 10। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। कह रहे कैन दी फॉलोइंग इक्वेशंस होल्ड साइमल्टेनियसली। हाँ ठीक है, तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो साइमल्टेनियसली, अगर कर रहा है, वो पूछा है ना, पूछ रहा है वो, कैन दी फॉलोइंग, हाँ इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, 3 इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। आप करना क्या है, इसमें से किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, मेथड चाहे जो अप्लाई करना है, कोई भी 2 इक्वेशन, यहाँ पे वो भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनमें से कोई भी 2 इक्वेशन आप लेके x और y की वैल्यू निकाल लो, थर्ड इक्वेशन में पुट करो, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है देन ये साइमल्टेनियसली होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो करके देखिए भाई, नहीं हो रहा है तो बताइए। इधर देखिए ज़रा, मैंने कहा इन दोनों में से, तीनों में से कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उठाइए, तो मैं अगर ये फर्स्ट और सेकंड ले लूँ, ठीक है, हाँ इससे भी ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या बनेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 6 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 10y इक्वस टू 72,
एक इक्वेशन ये हो गया, और एक इक्वेशन यहाँ से कितना, इसका एलसीएम आएगा 6 से ही आएगा, 6 और 4 का एलसीएम 24 आएगा। 6 और 4 का एलसीएम हाँ 18, 24 तो होगा। 6 और 4 का एलसीएम 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3, ये तो सेम हो गया ना। एक सेकंड हाँ देखा मैंने बात मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। 2 3 जा 6, 2 जा 12 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते क्या जाएगा, अरे नहीं भाई, उससे तो यहाँ 12, इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15x माइनस यहाँ पे 2y इक्वस टू कितना हो जाएगा जी, ये तो 12 आएगा नीचे, इधर मल्टीप्लाई 48 है ना, ठीक है। सेकेंड, अच्छा ये टेबल का सिलसिला जैसे जैसे बड़े क्लासेस में जाते जाओगे, बचपन में जितना ही रटवाया गया था सब वो भूल जाएगा सब, क्योंकि रिवाइज करते नहीं। अब कैलकुलेशन आ गया है ना, स्मार्ट बन गए, तो कहते मैं रट के क्यों रखूं, साइड में कैलकुलेट कर लूँगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि रटने से चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं, होता है ना भाई, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करना है, x चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या चाहिए जी, इसको कोफिशिएंट को कैसे सेम बनाएंगे, इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, एक काम ये कर सकते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, x हट जाएगा, और या इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तब ऐड करना पड़ेगा, तब भी हट जाएगा, है ना। तो इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा, वो तो ऐसे ही रहेगा ना, इसी, अरे किसी में कर लो, इसमें कर लो, तो ये 3x प्लस 10y इक्वस टू 72, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 75x 75x, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 10y, 48 इंटू 5 करिए जरा, 48 इंटू 5 240, ठीक। ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, 78x हो गया, और ये ऐड करोगे तो ये 2 1 और 312 x इक्वस टू 312 अपॉन 78। अब 78 4 से 3 7 4 जा 28 और 3 31 ना, 31, ये 312 4 टाइम्स में, तो x इक्वस टू कितना आया जी, हाँ 4 आया है। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर लो, x इक्वस टू यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये 4 3 जा 4 और इंटू 3 है, प्लस 10y इक्वस टू 72, 10y इक्वस टू 72 माइनस 12, ये आ गया 60, तो y 10, y कितना आया यहाँ से 6 आ गया, y 6 आया है y कोई बात नहीं, थोड़ा लो बजट में कोचिंग चल रही है, नहीं तो मैं शाम को यहाँ पे कुछ नाश्ते वास्ते का चाय पानी का भी व्यवस्था करवाता। अब हिम्मत नहीं है मुझे ये बोलने की चाय पानी करवाऊँ मैं, ठीक है। x और y ये आया है, इन दोनों इक्वेशन से हमने x और y फाइंड किया। इस इक्वेशन में पुट करके देखिए, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो
ये तीनों एक साथ होल्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं होता है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो करते हैं भाई। हाँ, इतना नोट किया है, इधर मिटा लेता हूँ। क्या दिया गया है? 7x नहीं दिख रहा, सॉरी, यहाँ पे इधर देखिए 7x माइनस 3y इक्वस टू 10 दिया गया है। यहाँ पुट करते हैं, x कितना था 4 ना, तो 7 इंटू 4 माइनस 3y कितना 6 था। ये लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं हम, ठीक। तो ये कितना 74, 74 कह रहे हैं, 28 माइनस हो जाता है, हाँ 18 इक्वस टू कितना 10 इक्वस टू राइट हैंड साइड ना कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई कर रहा है। हैंस यहाँ पे लिख दो, हैंस दीज इक्वेशंस, दीज 3 इक्वेशंस आर, हाँ, कैन होल्ड साइमल्टेनियसली। क्या हुआ, कुछ पूछना है? हाँ हाँ बोलो 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 भाई। यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ से ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे करना क्या था, हम लोगों को सॉल्व करना था इसको एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट 2 इक्वेशंस को मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में कोफिशिएंट दिए थे, ठीक है, इंटीजर्स में कर लिया कोफिशिएंट्स को, ठीक है, जो भी जैसे एलसीएम वगैरह लेंगे वो उधर तक क्लियर है। यहाँ पे देखो, अब सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को, तो कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, सेम किसी एक वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 10y दिया गया है, यहाँ पे क्या करना है 10y करना है, तो पूरे इक्वेशन को किससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किया हमने। यहाँ पे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखना भूल गया कि इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 5, हाँ 75 है। तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ ये 75x है भाई, ठीक है। ये 75 मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को, ये आया, देन ऐड कर दिया, ये y वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये आया, x आ गया, x उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट किया, y आ गया। और देन उसके बाद हमें चेक करना था कि वो तीनों इक्वेशन जो हैं वो साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहे हैं कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करता तो होल्ड कर रहे, किया हमने, देखा होल्ड कर रहा है, दैट्स वाई दीज 3 इक्वेशंस कैन होल्ड। ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा 2 मिनट में फटाक से। सॉल्व फॉर x डायरेक्ट लिखते हैं, कल और टाइम दे रहे हैं, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे, तो अब उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है, तो जितना क्वेश्चंस हो पाए कल पूछिए लाके। a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी एक्स प्लस वाई इक्वस टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको फटाक से। देखो जरा, बस एक ही चीज़ बताना है, उसके बाद तुम लोग इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे a माइनस बी, ये जो भी दिया गया है, इस सेकेंड इसको देखो, सेकेंड इक्वेशन को, इसमें देखो a प्लस बी और x प्लस वाई दिया गया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे इसको, हाँ यही तो मेन काम था, बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, वेरी गुड। लेकिन वैसे नहीं करना है, a प्लस बी डायरेक्ट x, इसको पूरा और इसको पूरा, a प्लस बी वाई इक्वस टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छे से, ठीक है।
और सेकेंड इक्वेशन क्या था, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट ऐड करोगे, क्या फ़ायदा होगा, कुछ होगा फ़ायदा, कोई नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो सेम दिख रहा है कोफिशिएंट, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये, तो ये क्या आएगा जी, x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बनेगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, सब्ट्रैक्ट किया था ना, तो यहाँ पे माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और ये तो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू, अब देखो ए स्क्वायर और माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, यहाँ पे 2ab बच गया और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यहाँ पे क्या 2b स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया गया 2b, तो 2b इक्वल टू 2ab प्लस 2b। अब यहाँ से 2b कॉमन ले सकते हो, तो सॉरी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है मेरा मिस्टेक बढ़ने लगता है, तो यहाँ पे 2b कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा a प्लस b, 2b से 2b कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू a प्लस बी आ गया। वाह कितनी अच्छी बात हो गई ना। अब ये आ गया, अब किसी इक्वेशन में एक में पुट कर लो, इसमें उठा के x इक्वल टू ए प्लस बी पुट कर लो, y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये एक टाइप का क्वेश्चन लिख लो जरा, ये क्वेश्चन देखिए जरा, हाँ नहीं लिख लिए गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन system of equation has infinitely many solution, infinitely many solution, kx plus 3y equals to k minus 3 and 12x plus ky इक्वल टू k। हाँ ट्राई करिए बिल्कुल। अब देखिए इस टाइप के सॉल्यूशन 3 टाइप से पूछे जा सकते हैं। पहला तो इसमें पूछा है कि बताइए k की किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं कि k की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, और थर्ड टाइप का अगर पूछे कि नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो यहाँ हमसे पूछा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्राइटेरिया पढ़ा, सॉल्वेबिलिटी क्राइटेरिया है ना, उसमें 3 कंडीशन थे, रेशियोज कोफिशिएंट के रेशियोज देख रहे थे, 3 कंडीशन था उसमें से एक कंडीशन ये इसके लिए भी था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए था। क्या होता है, हाँ कोई बताए भाई क्या होता है, कंडीशन बताइए, नहीं याद है, हाँ बोलो बिल्कुल, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसको आप देखिए, इससे कंपेयर, ये इक्वेशन जो दिया गया है, क्या दिया गया है, कि x प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3, और दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस के वाई इक्वल टू के। कंपेयर कर दीजिए इसको, a1x प्लस b1y
इक्वस टू C1 से और इसको A2x प्लस B2y इक्वस टू C2 से कंपेयर किया तो यहाँ से A1 क्या मिलेगा आपको, B1 3 और C1 कितना K माइनस 3, फिर A2 12, B2 K और C2 K, उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज। तो A1 मिल गया आपका K, A2 मिला है 12 इक्वस टू B1 मिला है आपका 3 और B2 मिला है K और C1 मिला है K माइनस 3 और यहाँ से K। इसको सॉल्व करना है, यहाँ से दो इक्वेशन बन सकता है इससे, एक बार इन दोनों को ले लो, फर्स्ट टू रेशियोज को ले लो और एक बार ये सेकंड और लास्ट को ले लो। तो लिखिए इसको, पहले कंडीशन में क्या करो, टेक फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो। तो यहाँ पे k अपॉन 12 इक्वस टू 3 बाई k, तो क्या बनेगा ये k स्क्वायर इक्वस टू 36 या k इक्वस टू यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6, अंडर रूट लोगे, ठीक है, प्लस माइनस 6, यहाँ से k की दो वैल्यू आई। सेकंड कंडीशन में क्या करना है, टेक सेकंड एंड थर्ड रेशियो। टेकिंग यहाँ पे कर लो, हाँ क्या बोल रहे हो, ये 3 बाई के इक्वस टू के माइनस 3 बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3k इक्वस टू कितना, के स्क्वायर माइनस 3k ना, एक साथ ले आओ इसको, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ से ले लो के स्क्वायर माइनस 6k इक्वस टू 0, तो k कॉमन ले लोगे तो k माइनस 6, यहाँ से भी दो वैल्यूज आएंगी, k इक्वस टू 1 0 और k इक्वस टू 6, दो वैल्यूज आ रही हैं, एक यहाँ से और यहाँ से। अब इन दोनों में देखो 6 प्लस 6 कॉमन आ रहा है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कौन सा कॉमन आ रहा है, तो प्लस 6 आंसर होगा इसके, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिख लीजिए प्लस 6, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर के इक्वल्स टू 6। लिखवा दूँ या लिख लोगे, ठीक है, नोट करिए इतना, एक क्वेश्चन नोट करिए भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the system of equation has no solution। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है x प्लस 2y इक्वल टू 5 कॉमा 3x प्लस ky इक्वल टू माइनस 15 इक्वल टू 0। ये दिया गया है x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इधर देखिए जरा, नहीं होगा, गारंटी कुछ बताना है इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं होगा, देखो जरा, अच्छा कर ही लो, हमेशा कर ही लो, ठीक है। तो देखिए जरा, अब ये इक्वेशन कैसे दिख रहा है, यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 5 है और 15 को उस साइड भेज दो तो
3x प्लस के वाई इक्वल टू 15 है। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करोगे? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से। इतना कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो a1 इक्वल टू कितना आएगा? 1। हाँ नहीं, ये भी नहीं है। b1 इक्वल टू कितना? 2 आएगा और c1 इक्वल टू 5 आ गया। और यहाँ से a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू ये k था ना जी, k, और c2 इक्वल टू 15। ठीक है, पूछ रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्राइटेरिया क्या था? बस हाँ, तो ये कंडीशन था फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या था? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, रखिए जरा भाई, वैल्यूज रखिए। a1 अपॉन a2 मतलब 1 अपॉन 3, 2 बाई k, और हाँ एक मिनट 5 बाई 15 k की नहीं, ये भी गलत। अब यहाँ पे 1/3 इक्वल टू 2/k। फर्स्ट 2 रेशियो लिया मैंने, तो यहाँ से k इक्वल टू आया 6। फर्स्ट 2 रेशियो लिया मैंने तो k इक्वल टू 6 है। ठीक है, फिर इन दोनों को लीजिए आप। 2 बाई ये, हाँ ठीक है, तो 2 बाई k इज नॉट इक्वल टू 5/15 यानी 5/3 ना, 1/3, तो k इज नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पॉसिबल k की वैल्यू पूछ रहा है ना, बाकी सारी वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको कह रहा है वो k की क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग k नॉट इक्वल टू भी 6 आ रहा है और k इक्वल टू भी 6 आ रहा है, तो ये दोनों एक साथ पॉसिबल है क्या? k की तो कोई एक ही वैल्यू होगी ना जहाँ पे ऐसा कुछ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, है ना? वो देखो दोनों जगह से डिस्कार्ड हो जा रहा है हमारा, ये कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। दोनों वैल्यूज मतलब या तो 6 हो जाता या तो नहीं होता तो ठीक है, बाकी हम देख लेते। लेकिन यहाँ पे दिक्कत उससे है, k इज नॉट इक्वल टू 6 और k इक्वल टू 6, इसीलिए दिया था ये क्वेश्चन। तो आगे लिख लीजिएगा, 2 लाइन इसमें लिखिए जरा। उसके नीचे लिख लो विच इज इम्पॉसिबल, आगे इम्प्लाइज करके लिख लो विच इज इम्पॉसिबल। k इक्वल टू 6, k नॉट इक्वल टू 6 which implies that which is impossible, hence there is no value of k, hence there is no value of k for which the given system of linear equation has no solution. इसीलिए तो ये क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक है।